जय हिंद दोस्तों। काव्य मैथ क्लासेस गोंडा की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज इस सेशन में हम पढ़ेंगे आयतन और क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्लास 1 हम कंप्लीट किए मेंसुरेशन का। ठीक है, आज अपना क्लास 2 है। इसमें पहले समझेंगे घन, घनाभ। ठीक है, और घन घनाभ समझेंगे, पहले उसके फार्मूले समझेंगे और उसके बेस्ड पर जो क्वेश्चन आएंगे उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो पहले पूरा फार्मूला फिर समझेंगे इस वीडियो में और उसके बाद आगे जो क्वेश्चन होगा उसको हम सॉल्व करेंगे। और दोस्तों, रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो पूरा देखा करो। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर भी करो और जो हमारे नए साथी जुड़ रहे हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, ताकि थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहेगा तो और अच्छे से आपके लिए क्वेश्चन लेके आएंगे। चलो दोस्तों, फिर देखते हैं। हाँ दोस्तों, पहले घनाभ के बारे में समझते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो फिगर है घनाभ बना हुआ है। ठीक, और इसमें जो पार्ट है इसको लेंथ बोलते हैं, इसको ब्रेथ कहते हैं, चौड़ाई, और ये आपकी हाइट हो जाती है। ठीक, तो एल का मतलब हो जाएगा लेंथ मतलब लंबाई, बी का मतलब हो जाएगा ब्रेथ या चौड़ाई, और एच का मतलब हाइट या ऊंचाई हो जाएगा। ठीक है, तो एल, बी और एच पता है हमें। ठीक है, ये 3 डायमेंशंस हैं जिसको 3D बोलते हैं। तो एल बी एच पता है, तो पहले इसका हम वक्रपृष्ठ निकालेंगे। तो घनाभ का वक्रपृष्ठ होता है 2L H प्लस बी। 2HL प्लस बी होता है। क्या होता है? 2HL प्लस बी, मतलब लेंथ को दुगना कर देंगे और L प्लस बी जोड़ देंगे। लंबाई को दूना करेंगे और L प्लस बी को जोड़ देंगे और फिर गुणा कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा? उसका वक्रपृष्ठ हो जाएगा। अब इसका संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे घनाभ का, तो फार्मूला होता है 2LV VH और प्लस HL, मतलब 2 लिखेंगे। एल भी लंबाई चौड़ाई का गुणा करना है, चौड़ाई और ऊंचाई गुणा करना है, और ऊंचाई और लंबाई गुणा करना है, और इनको जोड़ने के बाद दूना कर देंगे। ठीक है, उसका संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा। ठीक, और आयतन होता है LVH। घनाभ का जो आयतन होता है वो LVH मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। LVH मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। और कहीं कहीं विकर्ण पूछ लेता है, कहीं कहीं विकर्ण पूछ लेता है। तो जब विकर्ण की लंबाई पूछेगा, अगर घनाभ की विकर्ण पूछ ले कहीं, तो इसके लिए फार्मूला होता है अंडर रूट में L का स्क्वायर, B का स्क्वायर और H का स्क्वायर। ये भी एक फार्मूला आपका है। ठीक है, तो ये था आपका घनाभ के बारे में। ठीक, तो घनाभ का वक्रपृष्ठ समझ चुके हैं कि 2HL प्लस बी होता है, संपूर्ण पृष्ठ 2LB BH और HL होता है। ठीक है, और आयतन LVH होता है, और घनाभ का विकर्ण जो होता है L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस स्क्वायर अंडर रूट। ठीक, तो ये घनाभ की फार्मूले होगी। ठीक, अब अगले स्टेप में देखेंगे घन, उसको समझेंगे फिर आगे अपने। हाँ दोस्तों, घन के बारे में समझते हैं। तो ये आपका आकृति जो है घन है। ठीक है, इसकी लेंथ जो होती है, लंबाई, वो भी a मीटर होती है, और इसकी हाइट ब्रेथ जो होगी वो भी a होगी और हाइट भी a। मतलब कहने का मतलब ये होता है कि घन के जितने डायमेंशंस होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, तो घन की जो भुजा होती है वो बराबर होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे वक्रपृष्ठ। तो घन का वक्रपृष्ठ होता है, घन का वक्रपृष्ठ होता है 6a स्क्वायर 4a स्क्वायर। घन का वक्रपृष्ठ क्या होगा? 4a स्क्वायर। अब a का मतलब भुजा हो जाएगा, a का मतलब भुजा, मतलब भुजा का स्क्वायर कर देना, उसमें 4 से गुणा कर देना, 4a स्क्वायर मतलब वक्रपृष्ठ हो जाएगा। इसका संपूर्ण पृष्ठ होता है 6a स्क्वायर। ठीक है, और घन का आयतन जो होता है भुजा घाते 3, क्या होता है? a क्यूब हो जाएगा, भुजा घाते 3। a का मतलब भुजा, भुजा।
हाँ, तो ये आपकी त्रिज्या हो जाएगी और बेलन की ऊंचाई हो जाएगी। तो त्रिज्या और आर पता रहेगा, मतलब त्रिज्या और ऊंचाई पता रहेगा, ठीक है। तो बेलन का वक्रपृष्ठ होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच होता है। और इसे ध्यान रखना कि पाई की वैल्यू 22/7 रखा जाएगा और या इसकी वैल्यू 3.4 रखा जाएगा। ये सवाल में बोलेगा, जहाँ 3.4 की बात नहीं करेगा वहाँ पर आपको 22/7 रखना है, और जहाँ सवाल में 3.4 की बात करेगा वहाँ पर उसकी वैल्यू 3.4 रखेंगे, ठीक है। तो बेलन का वक्रपृष्ठ कितना होगा, 2 पाई आर एच होगा। बेलन का समकोण पृष्ठ 2 पाई आर एच प्लस आर होगा, और बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। तो आर क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी, एच क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा, और पाई की वैल्यू 22/7 है, 3.4 होगा, ठीक है। तो बेलन का वक्रपृष्ठ 2 पाई आर एच, बेलन का समकोण पृष्ठ 2 पाई आर एच प्लस आर, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। आई बात समझ में? हाँ दोस्तों, अब समझेंगे लंबवृत्तीय शंकु। ये लंबवृत्तीय शंकु का चित्र है, ठीक है। ये आपका रेडियस हो जाएगा, इसको त्रिज्या बोलेंगे, मतलब ये टोटल यहाँ तक व्यास हो जाएगा, तो यहाँ तक की त्रिज्या हो जाएगी। और इसको बोलते हैं त्रिय ऊंचाई, इसको एल बोलते हैं, इसको सीधी ऊंचाई मतलब स्मॉल एच बोलते हैं। इसे समझिए, ये आपकी त्रिज्या आर हो जाएगी, इसको तिरछी ऊंचाई मतलब एल बोलेंगे, और इसकी सीधी ऊंचाई को हम क्या बोलेंगे, एच कहेंगे, ठीक है। तो अगर वक्रपृष्ठ निकालने के लिए कहेंगे तो पाई आर एल फार्मूला होता है, पाई आर एल मतलब त्रिज्या गुणे तिरछी ऊंचाई और पाई से गुणा कर देना है। संपूर्ण पृष्ठ होगा पाई आर एल प्लस आर, पाई आर एल प्लस आर, इसका फार्मूला हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठ का। और आयतन अगर निकालने के लिए बोलो तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर, इसका पाई आर स्क्वायर एच जो होगा आयतन हो जाएगा, ठीक है। और कभी कभी पूछता है कि एल निकालो, मतलब तिरछी ऊंचाई, तो एल बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। ये एल की वैल्यू हो जाएगा। अब यहाँ लिख लीजिए एल बराबर तिरछी ऊंचाई और एच बराबर सीधी ऊंचाई और आर बराबर त्रिज्या, ठीक है। तो एल को तिरछी ऊंचाई कहेंगे, एच को सीधी ऊंचाई कहेंगे, और आर को त्रिज्या कहेंगे। तो अगर वक्रपृष्ठ कहेगा तो पाई आर एल, समकोण पृष्ठ कहेगा तो पाई आर एल प्लस आर, और आयतन कहेगा तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। और इसकी फिर तिरछी ऊंचाई निकालने के लिए कहेगा तो एल बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट, इसका फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। तो एल का मतलब तिरछी ऊंचाई, और एच का मतलब सीधी ऊंचाई, और आर का मतलब त्रिज्या, ठीक है दोस्तों। हाँ दोस्तों, अब देखेंगे गोला। तो ये इसकी रेडियस हो जाएगी यहाँ तक, ठीक। गोले का संपूर्ण पृष्ठ और वक्रपृष्ठ बराबर होता है। तो गोले का वक्रपृष्ठ होता है 4 पाई आर स्क्वायर, गोले का संपूर्ण पृष्ठ भी 4 पाई आर स्क्वायर होता है, और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अगर गोले से संबंधित सवाल होगा तो उसमें त्रिज्या दी गई होगी, और उसके आधार पर अगर वक्रपृष्ठ कहेगा तो वक्रपृष्ठ निकाल लेना है, संपूर्ण पृष्ठ कहेगा तो संपूर्ण पृष्ठ, और अगर आयतन कहेगा तो आयतन भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये गोले का फार्मूला आपका हो गया है। अब इसी में अगर समझा जाए तो अर्धगोला, ठीक। अर्धगोले का मतलब आधा गोला, अर्धगोले का मतलब आधा गोला, ठीक है। तो ये यहाँ तक इसकी क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी, यहाँ तक आर हो जाएगा, ठीक है। तो गोले का वक्रपृष्ठ क्या 4 पाई होता है, तो इसका हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। गोले का वक्रपृष्ठ 2 पाई आर नहीं, 3 पाई आर स्क्वायर, ये 2 पाई आर हो जाएगा, और इसका संपूर्ण पृष्ठ 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और इसका जो आयतन होगा वो 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। मतलब अर्धगोले की जो वक्रपृष्ठ होगा 2 पाई आर होगा, संपूर्ण पृष्ठ 3 पाई आर स्क्वायर होगा, और आयतन जो होगा 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलो अब चलते हैं अपने प्रश्न पे। हाँ दोस्तों, पहला प्रश्न अपना ये है, एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 150 मीटर स्क्वायर है तो इसका आयतन क्या होगा। ऑप्शन आपका है ए 1125 मीटर क्यूब, बी है 225 मीटर क्यूब, सी है 125 मीटर क्यूब, और डी है 120 मीटर क्यूब, ठीक है।
मतलब एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया 150 मीटर स्क्वायर और इसका आयतन पूछ रहा है। तो सबसे पहले ये चीज़ में ध्यान रखना कि मेंसुरेशन की कोई सवाल अगर मिले, कहीं मिले, ठीक है, तो जो चीज़ें दी गई है उसी का फार्मूला आप लगा दीजिए। तो यहाँ पर क्या प्राप्त है, घन का पृष्ठीय क्षेत्र प्राप्त है तो उसका ही सूत्र लगाएंगे और जब सूत्र लगाएंगे तो वहाँ से भुजा पता हो जाएगी और जब भुजा पता हो जाएगी तो वहाँ से हम आगे आयतन उसका निकाल लेंगे। ठीक है दोस्तों, समझ में आई बात? चलो निकालते हैं इसको हम। तो क्षेत्रफल कितना दिया है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 6a स्क्वायर। 6 लिखो, ये स्क्वायर लिखो और इनके वैल्यू कितना दिए 150 मीटर के बराबर दे, 150 लिख दो यहाँ पर। ठीक है, 6 कम 6 6 12। ठीक है, तो 6 कम 6 6 12, 3 बचे 30, 6 पंचे 30, मतलब ए स्क्वायर की वैल्यू कितना आएगा 25 आ गया। और जब ए की वैल्यू निकालेंगे तो फिर अंडर रूट में ना उधर जाएगा और इधर स्क्वायर में ना उधर जाएगा अंडर रूट 25 हो जाएगा। तो 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ए की वैल्यू कितना हो गया 5 हो गया। ए मतलब भुजा पता हो गया ना। अब क्या निकालना है, घन का आयतन निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम आयतन बराबर फार्मूला होता है ए क्यूब होता है। ए की वैल्यू कितना है तो 5, 5 का क्यूब कर देंगे तो कितना आएगा 5 गुणे 5 मतलब 125 आ जाएगा। 3 बार गुणा करेंगे। आयतन बराबर ए क्यूब होता है, ए की वैल्यू 5 दिया हुआ है तो 5 का क्यूब कर देंगे तो कितना आएगा 125 आ जाएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आपका सी जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका सी जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा, 125 मीटर क्यूब जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलो आगे अगले प्रश्न चलते हैं। हाँ दोस्तों, अगले प्रश्न पे चलते अपने। और प्रश्न अपना ये है कि किसी शंकु का व्यास 1.4 सेमी है, उसकी तिरछी ऊंचाई 4.2 सेमी है, तो वक्रपृष्ठ ज्ञात करो। ठीक है, ऑप्शन अपना ये है 9.24 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी है 8.14 सेंटीमीटर, सी है 2.24 सेंटीमीटर और डी है आपका 6.94 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, मतलब शंख की शंख की व्यास दिया गया है और तिरछी ऊंचाई दिया गया है और वक्रपृष्ठ पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पहले व्यास कितना दिया है, व्यास दिया 1.4 सेंटीमीटर। अगर सवाल में कहीं व्यास पता हो तो वहां से हम त्रिज्या निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जो हम त्रिज्या निकालेंगे तो हमेशा व्यास का आधा होता है, मतलब 1.4 और इसका आधा करेंगे तो कितना आएगा 0.7 सेंटीमीटर का आधा हो जाएगा। ठीक है, 2 से भाग करेंगे 0 बार तो हो जाएगा 14, 2 7 14, मतलब 0.7 जो होगा इसकी त्रिज्या हो जाएगी। और तिरछी ऊंचाई को यल कहते तो यल कितना दिया है 4.2 सेंटीमीटर दिया है। आर और एल पता है। वक्रपृष्ठ का फार्मूला होता है पाई आर एल। पाई की वैल्यू यहाँ 22/7 रखेंगे, आर की वैल्यू 0.7 लिखेंगे और एल की वैल्यू जो होगी वो 4.2 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, 7 से भाग करेंगे 7 0 0 0.7 एकम 7 22 और इनका जब गुणा करेंगे हम तो 42 एकम 42 मतलब हो जाएगा 0.42। 0.1 का गुणा 4.2 में जब करेंगे तो हो जाएगा 0.042 हो जाएगा। और यहाँ से जब गुणा करेंगे तो 22 गुना 44 के 4 हासिल 4 हो जाएगा, 22 88 4 92। ठीक है, और दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आपका ए जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं और प्रश्न अपना ये है कि 3 मीटर 4 मीटर और 5 मीटर भुजाओं वाले 3 घनों को पिघलाकर एक नया घन तैयार किया जाता है, तो नए घन की भुजा क्या होगी। ऑप्शन आपका ये 12 मीटर, बी है 10 मीटर, सी है 8 मीटर और डी है आपका 6 मीटर। ठीक है, 3 मीटर 4 मीटर और 5 मीटर, ठीक है, भुजा वाले घन को पिघलाकर एक बड़ा सा घन बनाया जा रहा है। ठीक है, और उसके बाद पूछ रहा है कि इस बड़े वाले घन का मतलब नए वाले घन का भुजा क्या होगा। ठीक है, तो पहले आप समझिए, ये कोई घन है, ये कोई घन है, ये कोई घन है, इनको पिघला दिए तो ये बड़ा सा घन बन गया। ठीक, अब इनकी भुजा पूछ रहा है। करना क्या है, ये 3 मीटर का है, ये 4 मीटर का है, ये 5 मीटर का है और इनकी वैल्यू निकालना है हमें। ठीक है, ए निकालना है। ठीक, क्या करेंगे, इनका क्यूब करेंगे, 3 का क्यूब
प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब अंडर रूट लगा देंगे बराबर 1 घनमूल का सिंबल लगा देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 27 प्लस हो जाएगा 64 प्लस हो जाएगा 125 घनमूले बराबर 1। 27 जोड़ेंगे तो कितना 216 घनमूले बराबर कितना a, तो a बराबर कितना हो जाएगा 6 मीटर हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आपका डी जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, मतलब नए वाले घन की जो भुजा होगी वो नए वाले घन की जो भुजा होगी वो 6 मीटर हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, समझ में आई बात। ये 3 मीटर का है, ये 4 मीटर भुजा वाला है और ये 5 मीटर भुजा वाला है। ठीक है दोस्तों, थोड़ा गलती हो गया। ठीक है, था वहां घन और हम करवा दिए हैं। दोस्तों इसको घन ही मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, मतलब समझाने के लिए बताया था बच्चे। ये आपका वृत्त नहीं है, इसको हम समझाने के लिए तुम्हें फिगर दे दिए थे। ठीक है, मान लीजिए घन ही आपका है। ठीक, आई बात समझ में। ये 3 मीटर का है, 4 मीटर के, 5 मीटर बराबर इसकी भुजा ए हो जाएगी। इसका क्यूब करेंगे 27 हो जाएगा, इसका क्यूब 64 हो जाएगा, इसका क्यूब कितना हो जाएगा 125। जोड़ेंगे तो 216 और इनका क्या करेंगे घनमूल निकाल लेंगे। मतलब 216 का जो घनमूल होगा वो 6 हो जाएगा। मतलब इस प्रकार से उस नए वाले घन की जो भुजा होगी 6 मीटर हो जाएगी दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना है। ठीक है, और जो हमारे नए साथी जुड़ेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, और ताकि थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहेगा तो और आपके लिए अच्छे से क्वेश्चन लेके आएंगे दोस्तों। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।